नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय एक, यानी कि अध्याय एक आपका है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके अंतर्गत हम लोग 10 महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो बोर्ड एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा हुआ है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चंस। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 नंबर के क्वेश्चन है। कूलम के नियम की सीमाएं क्या है? ये हमारा पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि कूलम के नियम की सीमाएं क्या है। तो निश्चित रूप से कूलम्स नियम हम लोग पढ़े थे। तो कूलम्स नियम, इसकी सीमाएं हम लोग 2 तरह से देखेंगे। एक देखेंगे हम लोग कहाँ कहाँ पे ये लागू होता है और कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होता है। तो सबसे पहले ये जो होता है, ये केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, यानी कि पॉइंट चार्ज के लिए ही ये केवल सत्य है। दूसरा नंबर पे है आपका कि यह केवल स्थिर आवेश हो, यानी कि स्टैटिक चार्ज के लिए सत्य है, बाकी किसी के लिए यह सत्य नहीं है। और कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होता है यह हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि यह जो है गतिशील आवेशों पर लागू नहीं होता है, यानी कि स्थिर आवेशों पर ही कूलम्ब आवेश लागू होता है। तीसरा नंबर पे है बड़े या विस्तृत आकार वाले पिंडों पर सीधे या लागू नहीं होता है। बहुत ज़्यादा मैंने बहुत बड़ा वस्तु है, जैसे मान लीजिए 10⁻20, 10⁻29, तो इस तरह के वस्तुओं पर यह लागू नहीं होता है। नाभिकीय दूरी जैसे 10⁻−15 मीटर से छोटा जब रहता है, यह नियम विफल हो जाता है, यानी कि बहुत अधिक दूरी और बहुत छोटे दूरियों के लिए यह नियम लागू नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि विद्युतीय क्षेत्र के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखे और समझाइए। यह 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। क्वेश्चन है विद्युतीय क्षेत्र के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत को बताना है। तो देखिए यहाँ पे Q0 आवेश जो है, यहाँ पे Q1, Q2, Q3 एक निश्चित दूरी पे काम कर रहा है और इससे एक नेट फोर्स आपका बन रहा है ई नेट, यानी कि किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र विभिन्न आवेशों द्वारा उत्पन्न स्वतंत्र विद्युत आवेशों के सदिश योग के बराबर होता है, यानी कि ई नेट इजिकल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En होता है, यानी कि प्रत्येक आवेश का प्रभाव अन्य आवेश की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन से पूछा हुआ है 2 नंबर के क्वेश्चन में कि विद्युत आवेश के मौलिक गुण बताएं। बहुत सारे मौलिक गुण हैं, जैसे पहला है क्वांटाइजेशन, यानी कि विद्युत आवेश जो होता है हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। आवेश हमेशा जो होता है वह मूल आवेश का पूर्ण गुणज हो जाता है, यानी कि Q इजिकल टू प्लस माइनस E यहाँ पे N इजिकल टू 1 2 3 होता है। उसके बाद में यह हमेशा संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा जो होता है वह नियत होता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल हमेशा रहेगा। और आवेश जो होता है हमेशा योग्यता के नियम के पालन करता है, यानी कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज के पालन करता है, यानी कि निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी कुल आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। Q टोटल इजिकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस यहाँ पे Q3, मैंने जो भी दिया रहेगा प्लस माइनस दिया रहेगा सबके आपको अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। यानी कि 3 प्रकार के हो गए विद्युत आवेश के मूल गुण। एक हुआ कि आवेश हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि क्वांटीकरण के नियम को पालन करता है। दूसरा, किसी भी विलगित निकाय में आवेश जो होता है हमेशा संरक्षित होता है। और तीसरा नियम है कि आवेश हमेशा योज्यता के नियम को पालन करता है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि आवेश के ये सभी हमारे मौलिक गुण हैं। अब उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा समविभवी तल को परिभाषित करें। यानी कि 2 इसमें दिया हुआ है, 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, लेकिन 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं और समविभवी तल किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश द्वारा जितने बल का अनुभव किया जाता है उसे ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं E इजिकल टू F/Q0। इसका ऐसा ही मात्रक F का होता है न्यूटन और Q0 यानी कि Q का आवेश होता है यूनिट होता है कूलम, यानी कि इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, या इसे वोल्ट पर मीटर भी हम लोग कहते हैं। समविभव तल यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं? वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होता है विद्युत विभव हमेशा समान होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं समविभव तल। यानी कि समविभव तल किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। शून्य क्यों होगा कार्य? क्योंकि समविभव में
प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, यानी कि फाइनल विभव माइनस इनिशियल विभव इक्वल टू हो जाता है आपका कार्य। तो फाइनल विभव भी सेम और इनिशियल विभव भी सेम, तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो निश्चित रूप से जीरो हो जाएगा। जीरो होने के कारण कार्य भी जीरो हो जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती है? क्या दो समविभव सतह काटती है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है एक विद्युत बल रेखा ये है E1 और एक है E2, तो ये दोनों एक दूसरे को काट रही है। देखिए, यदि मान लीजिए कि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेगी। यानी कि इसका अर्थ यह होगा कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, जो भौतिक रूप से संभव नहीं है। किसी एक बिंदु पर एक ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, दो नहीं होगी। इसीलिए कभी भी एक बिंदु पर दो विद्युत वाहक बल रेखाएं कभी भी नहीं काटेगी, क्योंकि वहाँ पे दो टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखाएं बन जाएगी, जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखाएं ही बन सकती है, दो नहीं बन सकती है। दूसरा क्वेश्चन था, क्या दो समविभवी सतह काट सकती है? नहीं काट सकती है। दो समविभव सतहें भी कभी नहीं काट सकती है। यदि वे काटती है तो कटान बिंदु पर विभव के दो अलग अलग मान होंगे, जो कि संभव नहीं है। किसी एक बिंदु पर विभव का केवल एक ही मान होता है, एक बिंदु पर विभव के दो मान नहीं होंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखे। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है? दो समान परंतु विपरीत आवेशों में से किसी एक आवेश के परिणाम और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए, दो समान तथा विपरीत आवेश, एक का प्लस क्यू है तो दूसरे का माइनस क्यू आवेश रहेगा, और उन दोनों के बीच में जो दूरी है वह +2a या +2l मान सकते हैं। तो दो समान परंतु विपरीत आवेश में से किसी एक आवेश के परिणाम तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे डिनोट करते हैं P से, और वेक्टर ऑफ P इक्वल टू Q इंटू 2a हो सकता है। दिशा हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है, और इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब मीटर। यानी कि आवेश का होता है कूलम्ब और दूरी का होता है मीटर, इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब मीटर। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पारावैद्युत शक्ति किसे कहते हैं और अपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करना है। देखिए, पारावैद्युत शक्ति यानी कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसे कोई पारावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के यानी कि बिना ब्रेक डाउन के सहन कर सकता है, उसे ही पारावैद्युत शक्ति कहती है। यानी कि ई मैक्सिमम इक्वल टू वी मैक्स बाई डी होता है। इसका यूनिट हो जाएगा ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर। और आपेक्षिक परावैद्युतांक यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का अनुपात ही, यानी कि एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट को ही हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक परावैद्युतांक, यानी कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के होता है। यह एक मात्रक बीन होता है, यह एक शुद्ध अनुपात होता है। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो समान बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र के बल रेखाएं खींचना है। यहाँ पे क्या है? समान, यानी कि प्लस क्यू प्लस क्यू मान लेते हैं, तो प्लस क्यू दोनों एक दूसरे को रिपील करेगा, इसलिए दोनों से बल रेखाएं निकलेगी, लेकिन दोनों एक दूसरे से दूर की तरफ बल रेखाएं यहाँ पे खींचा हुआ है, जो कि प्राप्त होती है। यानी कि उदाहरण में तो यहाँ पर मानी विद्युत क्षेत्र ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमीय सूत्र निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है वो 8.854 इंटू 10⁻12। इसका यूनिट देखिए, यूनिट निकालने के लिए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर होता है। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई 4 पाई F इंटू R स्क्वायर। तो ये देखिए Q1 इंटू Q2 तो कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई तो कांस्टेंट है, F का यूनिट हो जाता है न्यूटन तो पर न्यूटन, R का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यानी R स्क्वायर मैंने मीटर स्क्वायर यानी कि पर मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही हम लोग बोलते हैं इसका यूनिट। उसके बाद विमीय सूत्र तो निकालना बहुत आसान है, क्योंकि Q का होता है AT, F का होता है MLT-2, R का होता है L। अब यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर देंगे AT इंटू AT इन डिवाइडेड बाई MLT-2 इंटू L स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा M-L-3 T⁴ A स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी गाउसीय पृष्ठ में -q प्लस q और -q आवेश है, पृष्ठ से परिणामी विद्युत फ्लक्स की गणना करना है। यानी कि गाउसीय पृष्ठ में क्या बोलता है कि यदि कुल आवेश को जोड़ना है तो ये अलजेब्रिक सम के बराबर में होगा। जैसे मान लीजिए q नेट इक्वल टू -q प्लस q माइनस q, प्लस q से -q कट जाएगा तो निश्चित रूप से q नेट कितना हो जाएगा, -q हो जाएगा। और फ्लक्स बोल रहा है तो गाउस के प्रमेय के अनुसार चूंकि फाई इक्वल टू q0 बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसलिए फाई इक्वल टू -q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज द राइट आंसर। इस तरह से हम लोगों ने इस 10 क्वेश्चंस को देख लिया और इसका एक समरी पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F/Q होता है, जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P इक्वल टू Q इंटू 2A, जिसका यूनिट होता है कूलम मीटर। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻12 और इसका यूनिट होता है आपका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विद्युत फ्लक्स यानी कि गाउस के नियम Q इक्वल टू Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी कि ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। क्वांटाइजेशन यानी कि Q इक्वल टू प्लस माइनस नहीं होता है, इसका यूनिट होता है आपका कूलम्ब। अपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यह एक मात्रक विहीन राशि होती है। इस तरह से ये हमारा फ्लो चार्ट हो गया। जितना क्वेश्चन यूज हुआ है उसमें जो फार्मूला का यूज हुआ है वो सभी है। अब उसके बाद में तो चलिए हमारा ये 10 क्वेश्चन हो गया। आप सबके एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।